गिल्लू लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमारानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यमा, सांध्यगीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि। महादेवी वर्मा जी को शेक्सपियर पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनकी यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उनका निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। पाठ का सारांश। लेखिका ने बरामदे में आकर देखा कि दो कौए आपस में चोंच मिलाकर खेल रहे थे। पुराणों में कौए को काकभुशुंडी कहा जाता है। यह विचित्र पक्षी है जो कभी आदर पाता है तो कभी अनादर भी। हमारे बुजुर्ग न हंस के रूप में आते हैं न गरुड़ के रूप में, बल्कि वे तो श्राद्ध पक्ष में कौए के रूप में ही आते हैं। भले ही उनके कांव कांव की ध्वनि से हम नाराज ही हों, परंतु उन्हें बुलाना तो पड़ता ही है। अचानक लेखिका की नजर गमले के पास पड़ी तो वहां एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा दिखाई दिया। कौओं से भयभीत होकर वहीं छुपा हुआ था। सबने कहा कि कौए की चोंच का घाव लगने के बाद वो बच नहीं सकता, अतः उसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु लेखिका को उस पर दया आ गई। उसे उठाकर कमरे में ले आई और उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। 2-4 दिनों में गिलहरी का बच्चा चंगा हो गया, उछल कूद मचाने लगा। लेखिका के उपचार तथा व्यवहार से 3-4 मास में गिलहरी का बच्चा बड़ा सुंदर लगने लगा। सभी उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। उसे एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर लिटा दिया और खिड़की पर लटका दिया। यही गिल्लू का 2 वर्षों तक घर रहा। अपनी सुंदर चमकीली आंखों से न जाने वो क्या क्या देखता रहता। लेखिका कहती है कि जब वो लिखने बैठती तो गिल्लू उसके इर्द गिर्द घूमने लगता। लेखिका कभी उसे कागज के लिफाफे में डाल देती। गिल्लू लेखिका के कार्यकलाप को देखने में तल्लीन हो जाता। भूख लगने पर चिक चिक आवाज करके मानो सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिलने पर कुतरता रहता। गिल्लू 1 वर्ष का हुआ तो बाहर की गिलहरियां खिड़की के पास आकर न जाने चिक चिक करके क्या कहती थीं। लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए। उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। खिड़की से बाहर जाकर अन्य गिलहरियों के संग पेड़ों पर उछल कूद मचाकर वो फिर ठीक 4 बजे वापस आ जाता और अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका ने और भी कई पशु पक्षियों को पाला है, परंतु उनमें से कोई भी लेखिका की थाली में मुंह नहीं डालते, मात्र गिल्लू के। बड़े ही प्रयास से उन्होंने गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया और गिल्लू थाली से एक एक दाना चावल उठाकर खाता। काजू उसकी प्रिय वस्तु है। यदि किसी दिन काजू नहीं मिलता तो वह झूले से नीचे भी नहीं आता। एक बार मोटर दुर्घटना में आहत होकर लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। इस अवधि में गिल्लू को यद्यपि काजू खाने के लिए दिए गए, परंतु उसने काजू बहुत कम खाए। अस्वस्थ लेखिका के पास आकर उसके सिर और बालों को सहलाता। गर्मी में वो सदा सुराही के पास ही बैठा रहता। कहा जाता है कि गिलहरियों की अवधि 2 वर्षों से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू के भी अंतिम दिन नजदीक आ गए थे। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि लेखिका ने हीटर से उष्णता पहुंचाई, फिर भी प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। सोनजूही गिल्लू को प्रिय थी, अतः वहीं गिल्लू की समाधि है, ताकि लेखिका को लगे कि कहीं वो छोटा सा जीव फूल के रूप में खिलकर संतोष दे सके।